बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा वहीद। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। सबसे पहले शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन, जो PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने मंगल को फैसला सुनाया कि मुकदमे की कार्रवाई अडियाला जेल में जारी रहेगी, लेकिन खुली अदालत में संगीन सिक्योरिटी हजरात का हवाला देते हुए अडियाला जेल के हकाम साबिक वज़ीर आज़म को आज इसी अदालत के जज के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद के फेडरल जुडिशनल कम्प्लेक्स की खसूसी अदालत के सामने पेश करने में नाकाम रहे। गुज़श्ता हफ्ते जज जुल्करनैन ने हदायत जारी की थी कि PTI के सरबराह और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को FGC में पेश किया जाए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्लाहात में अहम तब्दीली की है। उन्होंने हदायत दी है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने के लिए अब आला अदलिया की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। यह हदायत अदालती इजलास के दौरान इस वक्त सामने आई जब जस्टिस ईसा ने एक वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस ईसा ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को महज सुप्रीम कोर्ट कहा जाना चाहिए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने हाल ही में गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन को वर्क वीज़ा जारी करने के लिए नए ज़वाबित नाफिज किए हैं। ये तब्दीलियाँ घरेलू मेहनत के शोबे को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने के लिए मुल्क के वसी तर इक़दाम का हिस्सा हैं। इंसानी वसाइल के वज़ारत ने मसान प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि सार्फिन को उनके हकूक़, ज़िम्मेदारियों और उनके लिए दस्तयाब खिदमात की हद से आगाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक जामिया निज़ाम है। इसमें वीज़ा की दरख्वास्त का अमल, भर्ती की दरख्वास्तें और घरेलू मुलाजमीन और उनके आजरों के दरमियान रोजगार के ताल्लुकात का इंतजाम शामिल है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर मोहम्मद नबील कोकर ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानून कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हदायत दी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीन ने पीर को GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर NI से मुलाकात की। इंटर सर्विस पब्लिक की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों फ्रीकैन के बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमुल दफा सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में तावन के साथ साथ इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा और खिते में अमन कायम करने में दी गई कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 4 रोज़ा जंग बंदी के असर माहिदे के तहत इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों के बदले गजा के असीरों की चौथी बार रहाई मुकम्मल की, जबकि साल्सो ने कहा है कि यह अमल जारी रहेगा। कतर, जिसने मिस्र के साथ मिलकर इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता बातचीत की सहूलत फराहम की है। उन्होंने कहा है असल 4 रोज़ा जंग बंदी में 2 दिन की तोसी का मुआहदा हुआ था, जो पीर को ख़त्म होने वाली थी।